और रहिया में मेरे संवाददाता राजू राज हैं, मैं उनसे एक बार मामले की जानकारी ले लेता हूं। एक दिन में आधार कार्ड राजू राज कैसे बन सकता है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि ये जो आधार कार्ड हम दिखा रहे हैं अग्निहोत्री वाला, ये जो है मुकुटमणि अग्निहोत्री वाला आधार कार्ड बनाया गया है बाद में, ये वो आधार कार्ड नहीं है जो कथावाचकों के पास से बरामद हुआ है। अनुराग, मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में हमने उस गांव में भी गए, वहां से भी ग्राउंड जीरो किया और अभी संत राय हैं जिनके यहाँ पर वो भी एक कथावाचक के तौर पर उनके साथ थे मुकुटमणि यादव के साथ। लेकिन जहाँ तक आधार कार्ड की बात है, एक दिन में आधार कार्ड बनना संभव नहीं है और यही वजह है कि 2 आधार कार्ड मिलने की वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज किया। हमारे साथ संत सिंह यादव की पत्नी है, उनसे बात करते हैं। संत सिंह यादव लगातार आपके घर पर नहीं है, कहाँ ले गए हैं? और ये बताइए कि आपके पति जब घर आए थे उन्होंने क्या बताया, उनके साथ क्या हुआ था? वो घर पे आए तो ये बोल रहे थे कि हमें वहाँ पे मारा पीटा हो और बाल छील दिए हैं, उसके ऊपर मूत्र डाल दिए, महिला की नाक रगड़े हैं। बस फिर इसके बाद शाम तक वो फिर यहाँ पे मिले ही नहीं। अच्छा, घर आए थे ना? हाँ, घर आए थे वो। अच्छा, उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद वो बोले कि हम जा रहे हैं इटावा। अच्छा, इससे पहले भी वो कथा वाचन करने के लिए अलग अलग ब्राह्मणों के गांव गए होंगे, सवर्णों जाति के घर गए थे। क्या पहले कभी ऐसी कोई घटना घटी थी? कभी नहीं शिकायत मिली हमें यहाँ तक। 15 साल हो गई हमें। जो ये महिला खबर दे रही है उस तरह हमें कभी भी शिकायत नहीं मिली। कभी शिकायत नहीं मिली। क्या कभी इस बात का विरोध हुआ कि यादव समाज से आते हैं और उन्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है, कथा नहीं कह सकते हैं? कभी भी नहीं है कोई कहा। कभी पहले भी तो ब्राह्मणों के गांव गए होंगे वो कथा करने के लिए? जी गए हैं ब्राह्मणों के गांव में। तो क्या लगता है एक साजिश के तहत ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? जी, साजिश रची गई है वहाँ पे। क्या क्या पति ने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या हुआ था उनके साथ? उन्हें क्या किस तरह के जुल्म किए गए उनके पर? वो बोले थे कि हमारे बाल छील दिए हैं। बाल तो मतलब दिख ही रहा है, ये न्यूज में भी दिखाई दे रहा है, वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। और वो औरत के नाक रगड़वाए थे और मूत्र डलवाए थे और वो पेट। हालांकि वो महिला से भी हमने बात की, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि उस महिला अपने घर ले गई थी। एक घंटे तक उन्होंने कथा का वाचन भी किया, अपने घर खाना खिलाने ले गई थी, वहां पर हाथ पकड़ा गया, छेड़छाड़ की गई और ये एक बड़ा कारण रहा। कि आपको लगता है कि इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया? बिल्कुल गलत है। ये महिला जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है। अगर मतलब कहीं भी भागवत कहने गए तो और भी महिलन की मतलब शिकायत मेरे पास आती, इनकी क्यों शिकायत आई मेरे पास? मुकुटमणि यादव जो हैं उनका स्वभाव कैसा है? उनके साथ हमेशा आपके पति जाते हैं, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई थी? मुकुटमणि बहुत सही आदमी है और ये जो आधार कार्ड है वो जो जिस तरह भी फर्जी बनाया गया हो, ये तो क्या एक दिन में फर्जी आधार कार्ड बन सकता है? आपने भी आधार कार्ड बनवाओगे, एक दिन में कार्ड बन सकता है? अब तो हमें पता नहीं भैया, इसकी जानकारी तो हम नहीं बता सकते हैं। तो क्या उन्होंने 2 नाम के आधार कार्ड रख रखे थे, इस बात की जानकारी आप लोग को थी? नहीं, हम तो उनका शुरू से एक ही कार्ड देखे थे, आधार कार्ड, उसमें लिखा था मुकुटमणि यादव। अच्छा, आपको आधार कार्ड दिखाया था उन्होंने? हाँ, हमको दिखाए थे। जब हम उनके घर पे गए थे तब हमने पूछे थे कि आप किस गांव के हैं, तब कहें कि इस आधार कार्ड में है, तब उसमें लिखा था मुकुटमणि। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि जब ये उनके घर गई तो उन्होंने पहचान सिद्ध करने के लिए इन पीड़ित कथावाचक की जो धर्मपत्नी है उन्हें अपना आधार कार्ड क्यों दिखाया हो गया? इन्हें ये भी पता है क्या, इन्हें ये नहीं पता कि आधार कार्ड एक दिन में बन सकता है या नहीं, लेकिन इनका ये दावा है कि वो आधार कार्ड जिस पे अग्निहोत्री लिखा है वो फर्जी है और एक दिन में बनवाया गया है। बहरहाल मैं राजू राज आपके पास आता रहूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं। खबर इस तरीके की भी आई थी कि इस घटना के बाद इटावा में फायरिंग वगैरह जैसी कुछ घटना हुई है, क्या इस तरीके की कोई खबर है? निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि जो गांव है वहां पर आज पुलिस की टीम मौजूद थी, क्योंकि सुरक्षा का काफी कंसर्न होता है। और घटना के बाद से मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव दोनों को समाजवादी पार्टी अपने साथ ले गई है, उनके पास है, वो अब तक सामने नहीं आ रहे। दूसरी बात, आज इटावा में ही एक जगह पर बुलाया गया था कुछ यादव समाज के लोगों के, समाजवादी पार्टी के लोग और कुछ यादव समाज के लोग पहुंचे थे दादर कला गांव और वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की, पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर थी, वहां उसने 19 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जिन गाड़ियों को पुलिस ने सीज किया है उस पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगे थे। ये दावा इटावा पुलिस का कहना है। इटावा पुलिस के एसएसपी से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस तरह की चीजों को कृत किया गया। पुलिस कहीं चाहती है कि ठीक है राजू राज, मैं लौटूंगा आपके पास अपडेट के लिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Zee News.